ओके एवरीवन, नॉर्मली आप टेक इंटरव्यूज इजीली क्रैक कर लेते हो, लेकिन बिहेवियरल राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कोडिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद अ क्रिटिकल फीडबैक, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बिहेवियरल राउंड्स को कैसे क्रैक करना है, और लास्ट में एक सीक्रेट भी रिवील करूंगा कि इन राउंड्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे कैंडिडेट के फ्यूचर के बारे में क्या डिसाइड किया जाता है। सो वॉच टिल द एंड। लेट्स से आप कोडिंग राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो तो आप 6 मंथ्स बाद वापस से इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन अगर आप बिहेवियरल राउंड में रिजेक्ट होते हो, उससे इंटरव्यू में पूछा गया टेल मी अबाउट अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड यू टू डिग डीप। रिसेंटली एक चेंज गया है प्रोडक्शन में जो कि दूसरे टीममेट ने पुश किया था। मैंने उस टीममेट को कॉल पे लिया। आईपीएल फाइनल के टाइम की बात है, सहवाग और अख्तर का शो चल रहा था। सडनली मिलियंस में वोट आने लगे, जिससे एक अलार्म सर्विस में फेलियर का वो आ गया। यूआई टीम से चेक किया तो पता चला कि उन्होंने न्यू टैग्स को सेंड करने का सपोर्ट ऐड कर दिया। हिज आंसर लैक्स स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। सेकंड पॉइंट, अर्जुन की एक्सप्लेनेशन फार थी सीरियसली। स्टार मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आई नो ये बिल्कुल एक बेबी चैनल है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो आज पहले हम लोग 1-2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, फिर मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको ताकि आप उनके लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो फर्स्ट स्टोरी है सिड की। उससे इंटरव्यू में पूछा गया टेल मी अबाउट अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड यू टू डिग डीप टू गेट टू द रूट कॉज। हाउ डिड यू नो यू आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स। तो सिड ने आंसर दिया, मुझे एक परफॉर्मेंस इश्यू मिला था एक सॉफ्टवेयर में। सिस्टम स्लो चल रहा था एंड यूज़र्स कंप्लेन कर रहे थे। मैंने रैंडमली कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करी ताकि उसमें कोई इशू ना हो। थोड़े टाइम बाद मैंने देखा रिसेंटली एक चेंज गया है प्रोडक्शन में जो कि दूसरे टीममेट ने पुश किया था। मैंने उस टीममेट को कॉल पे लिया और डिस्कस किया कि इस चेंज को रिवर्ट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर चेंज रिवर्ट करने के बाद सिस्टम वापस से नॉर्मल हो गया। उसका चेंज आइडेंटिफाई करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगे। सेम क्वेश्चन मैंने एक दूसरे कैंडिडेट से पूछा, अर्जुन ने आंसर दिया, आईपीएल फाइनल के टाइम की बात है, सहवाग और अख्तर का शो चल रहा था। उसमें यूज़र्स पॉल पे वोट कर सकते हैं। वो वोट मेरी टीम की एक सर्विस है, वोटिंग सर्विस, वो हैंडल करती है। सडनली मिलियंस में वोट आने लगे, जिससे एक अलार्म सर्विस में फेलियर का वो आ गया। तो यूआई और वोटिंग सर्विस के बीच में एक क्यू है जो कि एज्योर पे है, वो वोटिंग सर्विस पर हिट करती है। सबसे पहले मिटिगेशन के लिए मैंने एज्योर की क्यू के रिट्राइज 0 कर दिए जो कि वोटिंग सर्विस को बॉम्बार्ड कर रहे थे। सर्विस स्टेबल हो गई, लेकिन फेलियर्स अभी भी आ रहे थे। फिर सर्विस साइट पर एक इवेंट के लॉग्स चेक किए तो पता चला कि कोई न्यू टैग आ रहा है जो कि सर्विस जानती ही नहीं है और उसकी हैंडलिंग फेल हो रही है। तो यूआई टीम से चेक किया तो पता चला कि उन्होंने न्यू टैग्स को सेंड करने का सपोर्ट ऐड कर दिया। ये सर्विस को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन सर्विस में हैंडलिंग नहीं थी। यूआई टीम से मैंने रोल बैक करवाया ताकि करंट प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। बाद में हम लोगों ने सर्विस में हैंडलिंग ऐड कर दी न्यू टैग्स के लिए। तो ये अर्जुन का आंसर था। अब डिस्कस करते हैं दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस है। तो सिड का आंसर अच्छा नहीं था। उसकी प्रॉब्लम्स ये हैं, हिज आंसर लैक्स स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो प्लान व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट, no involvement of critical thinking or analytical skills. And the last point, no tech related complexities. और अर्जुन की एक्सप्लेनेशन फार थी सीरियसली। और अर्जुन आज मेरा टीममेट है और इसी तरह के आंसर्स आपको देने हैं। अर्जुन के आंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट यूज्ड द स्टार मेथड। अब आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट लेसन कुछ नहीं हो सकता है इंटरव्यूअर्स के लिए कि आपको स्टार मेथड यूज़ करना है। स्टार मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। सबसे पहले अर्जुन ने सिचुएशन एक्सप्लेन की, फिर उसने रूट कॉज बताया कि ऐसा क्यों हो रहा था, दैट्स द टास्क विच ही हैड टू वर्क ऑन। उसके बाद उसने एक्शन बताया कि क्या क्या स्टेप्स लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो स्टेप्स क्यों लिए। ये जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है ये बेस्ट है। फिर उसने रूट कॉज वैलिडेट भी की और उसकी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर थी। जब मैंने 1-2 फॉलोअप क्वेश्चंस पे पूछे तो भी उसने क्लियरली आंसर किया। अर्जुन ने एक्चुअली एक टफ टेक्निकल प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन की, कोई सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना नहीं बताया। और इन द एंड उसके रिजल्ट्स परफेक्ट थे, जो रिजल्ट्स एक टीम को, एक कंपनी को चाहिए कि सबसे पहले इशू मिटिगेशन पे फोकस हो, मींस क्विक फिक्सेस। उसके बाद एक्चुअल रूट कॉज की भी फिक्सिंग हो एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट के बारे में भी सोचा जाए। तो यार ऐसे क्लीन एंड इम्पैक्टिंग आंसर्स देने हैं यूजिंग स्टार टेक्निक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर पैरामीटर्स विच आर ऑल्सो जज्ड इन बिहेवियर इंटरव्यूज। फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन स्किल्स। देखो यार, कोई भी टेक इंटरव्यू होता है, नॉर्मली कैंडिडेट को समझना होता है कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बिहेवियर में अपोजिट है। यहाँ कैंडिडेट एक्सप्लेन कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को
और इंटरव्यूअर को समझना है, तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन स्किल्स ऑसम होनी चाहिए। डोंट माइंड अगर तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो, उस पर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड पॉइंट, स्पेसिफाई योर वर्क। यार इन एग्जाम्पल्स को देते टाइम कुछ लोग तो पूरी टीम का ही काम बता देते हैं। यहाँ इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है ऐसे काम में जो तुमने अकेले किया हो, या फिर अगर टीम वर्क है तो क्लियरली एक्सप्लेन योर ओन सेट ऑफ टास्क। इंटरव्यूअर को खुद से ना पूछना पड़े कि इसमें तुमने क्या किया है। थर्ड, डाइव डीप। यार फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। अगर तुम्हें एक्चुअली में पूरी एंड टू एंड स्टोरी पता है तभी तुम फॉलो अप क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे। तो वही एग्जाम्पल्स डिस्कस करो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। एंड लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन। आई थिंक कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उन्हें बिहेवियरल राउंड्स के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके रखो। मैं तो बोलूँगा एक बार एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग करके चेक भी कर लो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है यार, तो सब लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो बिहेवियरल राउंड्स के लिए। अब एक सीक्रेट ये है कि लेट्स से आप कोडिंग राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो तो आप 6 मंथ्स बाद वापस से इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन अगर आप बिहेवियरल राउंड में रिजेक्ट होते हो तो आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। दैट्स द सैड ट्रुथ। बाय।